चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रविवार को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का महामुकाबला खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारत की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने फिर से ओपनिंग की, लेकिन इस बार इंडिया के ये धाकड़ ओपनर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। पहले 15 रन के स्कोर पर शुभमन गिल 2 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को पहला झटका दे जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद रोहित शर्मा भी एक चौका और एक छक्का जड़कर 22 रन के स्कोर पर रोहित 15 रन बनाकर काइल जेमिसन की बॉल पर विल यंग को अपना कैच दे बैठते हैं और 22 रन के स्कोर पर इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। अब क्रीज पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद थे, लेकिन पिछली पारी में 100 रन जड़ने वाले विराट कोहली भी आज कुछ खास नहीं कर सके। 11 रन बनाकर मैट हेनरी का दूसरा शिकार बन गए। अब 30 रन के स्कोर पर इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड इस समय भारत के बल्लेबाजों पर हावी हो रही थी, लेकिन यहां से श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने सदी हुई बल्लेबाजी की और दोनों खिलाड़ियों ने भारत को धीमी गति से 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन एक छोर से श्रेयस अय्यर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने 75 बॉलों में अपनी 50 पूरी कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल भी 50 के बेहद नजदीक आ चुके थे, लेकिन सचिन रविंद्र ने उन्हें विलियमसन के हाथों कैच आउट कराया और 42 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल पवेलियन लौट गए और भारत को 14 झटका 128 रन के स्कोर पर लग गया। अय्यर और पटेल के बीच 98 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन अभी भी क्रीज पर श्रेयस अय्यर मौजूद थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अब उनका साथ केएल राहुल निभाने आए, लेकिन स्कोर 170 रनों के पार पहुंचने के बाद श्रेयस अय्यर भी विल ओ'रोर्क को अपनी विकेट दे गए और 79 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। यहां भारत को 172 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। वहीं 10 रन और बन पाए थे कि तभी केएल राहुल भी 23 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का पहला शिकार बन गए। वहीं अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। एक छोर पर रविंद्र जडेजा धीरे धीरे रन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या थोड़ा तेज खेलने की माइंडसेट से उतरे थे। वहीं अब स्कोर 220 रनों के पार पहुंच चुका था, तभी रविंद्र जडेजा मैट हेनरी को अपनी विकेट दे गए और 16 रन के स्कोर पर अपनी 7वीं विकेट दे जाते हैं। लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या फिनिशिंग वाली पारी खेलते हैं और 45 रन बनाते हैं, जिसमें वो 4 चौके और 2 छक्के जड़ते हैं। पांड्या की वजह से भारत 249 रनों तक पहुंच जाती है। हालांकि पांड्या हेनरी को अपनी विकेट दे जाते हैं, पर तब तक वह अपना काम कर चुके थे। अंत में भारत 249 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लेता है और न्यूजीलैंड को 250 रनों का टारगेट देता है। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए थे और बाकी गेंदबाजों ने एक एक विकेट चटकाए। वहीं अब न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग और सचिन रविंद्र ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज टीम को मीडियम शुरुआत देते हैं, लेकिन सचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने की वजह से बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां अक्षर पटेल शानदार कैच पकड़ते हैं। अब केन विलियमसन और विल यंग स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि तभी 49 रनों के स्कोर पर विल यंग वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन यहां से केन विलियमसन शिकंजा कसने लगते हैं। दूसरी तरफ डेरियन मिचेल सदी हुई शुरुआत करते हैं, लेकिन ये दोनों टीमों को 90 रनों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसी बीच कुलदीप यादव डेरियन मिचेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दे देते हैं। अब केन विलियमसन और टॉम लेथम पारी को संभालते हैं। वहीं विलियमसन अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि केन विलियमसन अपनी टीम को जीत दिलाकर ही मानेंगे, लेकिन तभी जडेजा टॉम लेथम को भी आउट करके इंडिया को मैच में वापस ले आते हैं। अब यहाँ मैच फंस चुका था, क्योंकि केन विलियमसन एक तरफ से डटकर सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया दूसरे छोर पर विकेट गिरा रही थी। ग्लेन फिलिप्स भी 12 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन जाते हैं और टीम के 150 रनों पर 5 विकेट गिर जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही ब्रेसवेल भी वरुण की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते। अब यहाँ के लिए विलियमसन ही बचे थे, जो अपनी टीम के साथ डटे हुए थे, लेकिन अंत में उन पे भी दबाव आ गया, जिस वजह से वो भी अपने शतक से चूक गए और 120 गेंदों में 81 रनों की पारी खेलकर स्टंप आउट हो गए। अब यहाँ से इंडिया ने मैच में अपना पंजा कस लिया था, लेकिन मिचेल सेंटनर अंत में कुछ बड़े शॉट्स खेलते हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ने वाला था और अंत में पूरी टीम 205 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इसी बीच वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लेते हैं और अंत में टीम इंडिया 44 रनों से जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर ग्रुप स्टेज को खत्म करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।